तो पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान से खबर है, संदिग्ध जैश सदस्य की सहयोगी अर्पिता सरकार को अदालत ने 13 दिन की एसटीएफ रिमांड पर भिजवा दिया है। तो बड़ी खबर पूर्वी बर्धमान से आ रही है, पश्चिम बंगाल से आ रही है। एसटीएफ आरोपी को आगे की पूछताछ के लिए कोलकाता लेकर गई है। बताया जा रहा है कि अर्पिता सरकार रिमांड पर है और संदिग्ध की सहयोगी है। 13 दिन की एसटीएफ रिमांड पर अर्पिता सरकार को भेजा गया। और देश के कई राज्यों में बरसात और बाढ़ का सिलसिला हालात को खराब किए हुए और ऐसे समय में केंद्र की सरकार ने राहत कार्यों के लिए एक बड़ा फैसला लिया। बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए 2118 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता को अनुमति मिल गई है। बाढ़ बारिश से जहां पूर्वोत्तर सहित कई राज्य बाढ़ बारिश की मार झेल रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार बाढ़ से प्रभावित राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है। गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत 2000 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा तथा नागालैंड को वित्तीय वर्ष 2026 से 27 की SDRF की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। इतना ही नहीं, बाढ़ बारिश से हुए नुकसान के आकलन के लिए अरुणाचल प्रदेश और असम में केंद्रीय दलों की टीम भेजी जा चुकी है। गुजरात में मौसम विभाग ने एक बार फिर से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद प्रदेश के लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत राज्य में हो चुकी है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, अपना घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं, लेकिन इस आसमानी आफत का अंत होता फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, जिसकी गवाही साबरकांठा से आई ये तस्वीरें दे रही है। देवोल इलाके में सैलाब में कार बहती हुई नजर आ रही है। सोसाइटी में हर तरफ पानी ही पानी है और उसमें सैकड़ों टन वजनी कार खिलौने की तरह बह रही है। नर्मदा के गरुड़ेश्वर तालुका में भारी बारिश से लोगों के सामने संकट खड़ा है, क्योंकि घर करीब करीब डूब चुके हैं। सड़कें और एक इलाके को दूसरे से जोड़ने वाले रास्ते कट चुके हैं। ड्रोन की ये तस्वीरें आफत की सारी कहानी बयां कर रही है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा है, जो ये बता रहा है कि आफत ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अगली खबर का रुख करते हैं। बात होगी महाराष्ट्र के जलगांव की, जहां पर लगातार बरसात हो रही है। जलमग्न सारे इलाके और इस बीच बाढ़ से पानी से जो घिरे हुए घर हैं, वहां पर मासूम जिंदगियां फंस गई। लेकिन दमकल विभाग के जवानों ने अपनी जांबाजी का, इंसानियत का परिचय दिया और एक मिसाल कायम करते हुए दिल जीत लिया लोगों का। क्योंकि जब ऐसा लग रहा था कि कमर तक आए इस बाढ़ के पानी में निकलना दूभर हो गया है, तभी ऐन वक्त पर फायर ब्रिगेड और हेल्थ वर्कर्स देवदूत बनकर पहुंचे और अपनी जान जोखिम में डालकर सैलाब के बीच से जिंदगी का रेस्क्यू शुरू कर दिया। एक एक कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पानी रहता है। असम से भी कुछ इसी तरह वासुदेव बने जवानों ने सैलाबी चक्रव्यूह से एक बच्चे की जान बचाई। उफनते सैलाब के बीच कर्मचारियों की इस तत्परता, सूझबूझ और जांबाजी की हर कोई तारीफ कर रहा है।